प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आपको सम्मान रेखा विधि के बारे में आपसे जानकारी साझा करेंगे, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं आइसोप्लेथ। आइसो शब्द से ही मालूम चल रहा है, यानी कि समान। इस प्रकार की बहुत सारी जो सम्मान रेखाएं हैं वो आपको विभिन्न रूपों में विभिन्न मानचित्रों पर पढ़ने को और देखने को प्राय विभिन्न पुस्तकों में मिलती रही हैं अब तक, और आपने पढ़ी भी होंगी। आज हम उन आइसोप्लेथ इन सम्मान रेखाओं को किस प्रकार बनाते हैं और वो कितने प्रकार की होती हैं, उनका वर्गीकरण प्रकार आदि के संदर्भ में हम आपसे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो मैंने एक प्रश्न लिया है और वो प्रश्न के बारे में आपको मैं बताना चाहूँगा कि इसकी परिभाषा हम देखें आइसोप्लेथ मेथड कि किस प्रकार एक मानचित्र पर हम उसको बनाने का प्रयास करेंगे। परिभाषा देखें आप कि मानचित्र पर किसी वस्तु के समान मूल्य एवं अथवा घनत्व हो सकते हैं वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं सम्मान रेखाएं कहलाती हैं। यानी कि कोई भी मानचित्र हो सकता है, चाहे वो किसी भी स्टेट का अथवा देश का हो सकता है अथवा विश्व का भी हो सकता है। उस पर जो मूल्य जो हमें दे रखे हैं, जो वैल्यूज हमें दे रखी हैं, उन वैल्यूज को मिलाते हुए, लेकिन वो वैल्यूज कैसी होनी चाहिए? समान होनी चाहिए, समान वैल्यूज। जैसे आप माना कि 1000 की वैल्यूज मिला रहे हो, 500 की मिला रहे हो, 10-10 की, 15-15 की, जिसे भी वैल्यूज आप मिला रहे हो वो समान होनी चाहिए। यदि वो समान नहीं है तो फिर हम समान उनके मध्य की दूरी तय करके निकालते हैं। तो ये जो प्रोसेस है वो हमें करनी पड़ती है। तो समान वैल्यू अथवा समान घनत्व को देखते हैं। इसलिए इस प्रकार के जो मानचित्र होते हैं वो प्राय मात्रात्मक कैटेगरी में आते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि वितरण मानचित्र को हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दो प्रकार से क्लासिफाइड कर सकते हैं, और उनमें आज हम मात्रात्मक प्रकार का मानचित्र वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। तो उसमें आइसोप्लेथ मात्रात्मक प्रकार का एक मानचित्र प्रकार है। अब मैंने जो प्रश्न लिया है आइसोप्लेथ का, और वो एक समुच्च रेखी मानचित्र के माध्य लिया है। मैंने एक काल्पनिक और कुछ डेटा लिए हैं और उन काल्पनिक डेटाओं को एक पेपर पर रख लिया है। आपको भी यदि और कोई एग्ज़ाम में इस प्रकार का प्रश्न आता है तो इस प्रकार कुछ स्पॉट हाइट्स जो बोलते हैं इनको, ये आप जो देख रहे हो 700, 1100 और पॉइंट लगा हुआ है 1500, 3000, 2400, ये हैं स्थानिक ऊंचाई। इनको बोलते हैं हम स्थानिक ऊंचाई। ये शब्द आपको ध्यान में रखना है, स्थानिक ऊंचाई, और अंग्रेजी में इनको बोलते हैं स्पॉट हाइट। ये किसी भी स्थान की समुद्र तल से और दूरी होती है, स्पॉट हाइट्स। तो ये समुद्र तल से या समुद्र सतह से, और ये स्पॉट हाइट स्थानिक ऊंचाई हैं किसी भी स्थान की। वो एक काल्पनिक स्थान हो सकता है और एक काल्पनिक ऊंचाई है। मैंने आपको समझाने के लिए ऐसा प्रयास किया है। अब आप देख रहे हो कि इसमें हमें कुछ और आपको समुच्च रेखाएं बनानी है। समुच्च रेखाओं के बारे में आप शुरुआत में सामान्य जानकारी रखते होंगे कि जैसा कि इसके नाम से विहित हो रहा है कि समान ऊंचाई वाली स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं, वो समुच्च रेखाएं कहलाएंगी। अब इसमें जैसे कि हमें 1000 की, 2000 की और 3000 की, 4000 की, इस प्रकार इन 1000 के हिसाब से और हमें समुच्च रेखाएं बनानी है। तो हमें ये देखना पड़ेगा इसमें कि सबसे जो न्यूनतम जो दूरी है अथवा ऊंचाई है वो कितनी है। इसमें 700, और सर्वाधिक है वो आप ये देखेंगे 4600 है। इसका मतलब हम 1000, 2000, 3000, 4000 तक की ऊंचाई वाली और समुच्च रेखाएं बना सकते हैं। 5000 वाली नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि 4600 के बाद 5000 आएगा, और 5000 से या 5000 हमारे पास कोई स्पॉट हाइट हमारे पास नहीं है, इसलिए उसको हम इस मानचित्र पर बना नहीं सकते। अब इसके पश्चात हम ये देखें कि जैसे 700 है, यहाँ आप देखें 700 है, यहाँ 1100 है, 1400 है, 1500 है। अब आप ये देख रहे होंगे कि हमें 1000 की और समुच्च रेखा बनानी है। तो हम 1000 की समुच्च रेखा कैसे बनाएं? इसके हमारे पास तो 1000 है ही नहीं। तो अब हमें एक स्केल लेते हैं और इनका इंटरपोलेशन करते हैं, जिसको बोलते हैं अंतर्वेशन। अंतर्वेशन एक तरीका है जो कि हमें और एक्यूरेसी, जिसको अपन इंटरपोलेशन बोलते हैं, इंटरपोलेशन
ये अपन को करना पड़ता है। इस विधि को आप समझें। और इंटरपोलेशन का ये सूत्र मैंने आज यहाँ लिख रखा है कि किस प्रकार दूरी तय करते हैं कि 1 सेंटीमीटर की दूरी यदि हमें तय करनी है तो उसके लिए हमें दो बिंदुओं के मध्य जो मूल्य है उसका अंतर और उसको डिवाइड करना है दो बिंदुओं के मध्य दूरी कितनी है वो सेंटीमीटर में देखनी है। जैसे मैं इसको ले रहा हूँ 700 और 1100, इन दो के मध्य में, और आप देख रहे हैं कि 2 सेंटीमीटर का अंतर है और मैं इनको और ये अंतर्वेशित करता हूँ। 2 सेंटीमीटर का अंतर है और अब मैं इसको रफ पेपर को ले रहा हूँ कि 2 सेंटीमीटर का जो अंतर है वो कितना प्रदर्शित कर रहा है, यानी 1100 माइनस 700 यानी कि 400। 400 दूरी वो प्रदर्शित कर रहा है कितना, 2 सेंटीमीटर। इसका मतलब 1 सेंटीमीटर कितना प्रदर्शित करेगा, 200 मीटर की ऊंचाई प्रदर्शित करेगा। अब आप देखें कि 700 से और 200 900 हो जाता है, यानी 1 सेंटीमीटर बढ़ें तो यदि हम 1.5 सेंटीमीटर बढ़ जाएं, 1.5 सेंटीमीटर, तो 300 मीटर को प्रदर्शित कर देगा। इसका मतलब यहाँ पर हम निशान लगाएं और 1.5 पर ये यहाँ से हमारी 1000 की और समोच्च रेखा गुजरेगी। यहाँ पर निशान लगा लें कि यहाँ से हमारी ये 1000 की समोच्च रेखा गुजरेगी। इसी प्रकार हम 700 और 1400 का इंटरपोलेशन करें और इसमें एक लाइन खींच दें। आप देख रहे हैं इसमें 700 और 1400 के बीच में और 3.5 सेंटीमीटर की, और ये 3.5 सेंटीमीटर की और दूरी है। अब आप देखें, अभी मैंने जो तरीका बताया है कि दो बिंदुओं के मध्य जो मूल्य है उसका अंतर है 700 और 1400, यानी कि 1400 माइनस 700 यानी कि 700 मीटर का अंतर है, और इनके मध्य की जो दूरी है वो है 3.5 सेंटीमीटर। इनको काटेंगे तो 1 सेंटीमीटर की जो दूरी है वो तय होगी 200 मीटर से। तो इस प्रकार आप ये देखें कि 1 सेंटीमीटर बराबर 200, तो इस प्रकार लगभग 1.5 सेंटीमीटर बराबर 300 हो जाएगी। तो इस प्रकार यहाँ पर 1.5 सेंटीमीटर पर आप निशान लगा दें और वो आपकी 3 यहाँ 1000 की यहाँ से गुजरेगी। इसी प्रकार आप 700 और 1500 के मध्य में इंटरपोलेशन करें। आप ये देखें 700 और 1500 के मध्य में जो दूरी है वो आपकी 4 सेंटीमीटर की है, 4 सेंटीमीटर की है। और 1500 और 700 के मध्य में जो दूरी है, 1500 और 700 के मध्य में दूरी है 800 की, या 1500 माइनस 700 800। इसमें अंतर कितने लिखा है, 400। 400 का भाग 4 का भाग 800 में दिया, यानी कि 200 मीटर, यानी 1 सेंटीमीटर 200 मीटर को प्रदर्शित करेगा। तो आप देखें 700 से 200 900 और आधे को और ले लें, यानी 1.5 सेंटीमीटर की रेखा से आपको ये प्रदर्शित हो जाएगा। 1.5 सेंटीमीटर पर आप ये आ जाएगा। अब आप देखें कि यहाँ से आपकी 1000 की रेखा गुजरेगी, समोच्च रेखा। अब इस 1000 की समोच्च रेखा को गुजारें यहाँ से, और इस ढंग से फ्री हैंड से कोई भी स्केल का इस्तेमाल ना करते हुए, और इस प्रकार इन बिंदुओं को यहाँ मिलाएं, यहाँ पर इस प्रकार और इस प्रकार मिलाते हुए, और जिधर की तरफ ये मुड़ रही है उधर की तरफ इसको आगे बढ़ा दें इस ढंग से। और यहाँ लिख दें हम 1000 मीटर, यहाँ लिख दें हम 1000 मीटर। इस प्रकार हम दोनों तरफ लिख सकते हैं। अब आप देखें कि इसके बाद हमें 2000 की लेनी है। अब आप देखें कि 1500 के बाद आएगी यहाँ 3000, तो इसका मतलब यहाँ से गुजरेगी 1400 और 2400 के बीच में से गुजरेगी, लेकिन हमारे पास कहीं भी 2000 नहीं है। यहाँ 1100 और 2300 है, तो इसका मतलब 2300 से पहले 2000 की गुजरेगी। इसमें फिर दोबारा से इंटरपोलेशन करते हैं। एक बार आप जब करोगे तो आपकी समझ में आ जाएगा। अब आप देखें कि ये 1100 और 2300 के मध्य में जो दूरी है वो है आपकी और 4 सेंटीमीटर, जबकि 1100 और 2300 के मध्य 2300 माइनस 1100, इसका मतलब ये बैठा आपका 1200 मीटर, और इसमें अंतर दूरी है आपकी 4 सेंटीमीटर। 4 से गया 300 मीटर, यानी कि 1 सेंटीमीटर 300 मीटर को प्रदर्शित कर रहा है। तो अब आप देखें 2000 में यदि 3 सेंटीमीटर खींच लें तो 3 या 9, यानी 1 सेंटीमीटर प्रदर्शित कर रहा है 300 मीटर, तो 3 सेंटीमीटर प्रदर्शित करेगा 900 मीटर। तो 900 मीटर हमें ज़रूरत है। 11 से और 3 सेंटीमीटर पर पॉइंट लगा दें तो ये 900 मीटर और बढ़ जाएगा। यहाँ से आपकी 2000 मीटर की और समोच्च रेखा गुजरेगी। इसी प्रकार 1400 और 2400, इसमें आप देखिए 5 सेंटीमीटर का अंतर है 1400 और 2400 में। इंटरपोलेशन करें, 2400 माइनस 1400,
अब 1400 को घटाया 2400 में तो 1000, और इसमें अंतर है 5 का, तो 5 दूना 10, 200 मीटर, यानी 1 सेंटीमीटर 200 मीटर को प्रदर्शित कर रहा है। इसका मतलब 1400 से 2000 के बीच में हमें कितना चाहिए, 14 और 600 2000। इसका मतलब 2 तिया 6, 3 सेंटीमीटर, यानी कि 1 सेंटीमीटर प्रदर्शित कर रहा है 200, तो 3 सेंटीमीटर प्रदर्शित करेगा 600 मीटर। तो हमें 14 और 6 2000, तो 3 सेंटीमीटर पर निशान लगा लेना है। ये निशान लगा दिया, यहाँ से 2000 मीटर की समुच्चय रेखा गुजरेगी। इसी प्रकार 1500 से आप 3000 लें, तो 1500 और 3000 के मध्य में अंतर है 6 सेंटीमीटर का। 6 सेंटीमीटर इंटरपोलेशन करेंगे हम, ये एक तरीका है। और समुच्चय रेखा, क्योंकि हमारे पास एक्यूरेसी 2000 कहीं भी नहीं है, यदि 2000 यदि हमें होता तो इंटरपोलेशन करने की हमें ज़रूरत नहीं होती। तो अब आप देखिए 1500 और 3000 के स्पॉट हाइट्स के मध्य में है 6 सेंटीमीटर की दूरी, तो 3000 माइनस 1500, इनके मध्य अंतर आया 1500 का, और अंतर यहाँ दूरी का है 6 का, तो ये काटा 6 दूना 12, ये 250 मीटर, यानी 1 सेंटीमीटर प्रदर्शित कर रहा है 250 मीटर। अब हमें यहाँ देखना है 1500 के बाद हमें 500 और चाहिए, तो इसका मतलब 2 सेंटीमीटर 500 मीटर को प्रदर्शित करेगा। तो 2 सेंटीमीटर के पश्चात इसमें निशान लगा दें, और यहाँ पर ये हमारा निशान होगा। अब आप देखें तीनों पॉइंट हमारे पास आ गए हैं 2000 के, यहाँ इस रेखा पर ये, इस पर ये और इस पर ये, इनको मिलाते हुए फ्री हैंड से मिला दें, और कोई भी इसमें आप फोल्ड ना हो, या निष्कोण होना चाहिए, निष्कोण होनी चाहिए, और आगे इसको बढ़ाते जाएं जैसे कि बढ़ रही है, और इस प्रकार आपका इनको आगे बढ़ाते जाएं, और ये आपकी 2000 मीटर की समुच्चय रेखा प्रदर्शित होगी। 2000 मीटर दोनों तरफ लिख दें, 2000 मीटर। इस प्रकार हम 3000 मीटर की समुच्चय रेखा बनाएं। अब आप 3000 मीटर की, हमारे पास 3000 है, तो ये हमारा काम यहीं पर हो गया, यहाँ पर हमें इंटरपोलेट करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप देखें 2400 और 3400 के बीच में 3000 नहीं है, लेकिन 3400 से पहले आएगा, 2400 के बाद में आएगा, तो यहाँ पर हम पुनः वही इंटरपोलेशन करेंगे। इन दो के मध्य की जो दूरी है वो लेंगे, इनके मध्य की जो दूरी है वो 2.5 सेंटीमीटर की आ रही है। आप 2.5 सेंटीमीटर पर इंटरपोलेशन करें, और 2400 और 3400 के जो अंतर है, यानी 3400 माइनस 2400, ये अंतर है 1000 का, 1000 मीटर का, और इनके मध्य जो दूरी आई है 2.5 की आई है। तो 2.5 का यदि हम भाग 1000 में दें तो ये आएगा 400 और मीटर, यानी कि 1 सेंटीमीटर 400 मीटर को प्रदर्शित कर रहा है, 1 सेंटीमीटर कर रहा है और 400 मीटर को, तो इसका मतलब 1.5 कर देगा आपको 600 मीटर को। हमें 600 मीटर की आवश्यकता है, क्योंकि 2400 और 600 होते हैं 3000, तो 1.5 सेंटीमीटर की दूरी को आगे मानते हुए, और यहाँ पर पॉइंट लगा लेते हैं, देखिए 1 और 1.5 पर, यहाँ हमने ये, इसका मतलब यहाँ से 3000 की समुच्चय रेखा गुजरेगी। इधर 2300 और 3350 है यहाँ पर। अब आप देखें यहाँ पर ये दूरी है आपकी 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर है। अब 3 सेंटीमीटर है, अब आप देखें कि यहाँ पर, और यहाँ मैं कर देता हूँ इसको कि 3350 माइनस 2300, और ये अंतर बैठा आपका, और 1050, इसमें आपको 3 सेंटीमीटर का अंतर दूरी है। 3 का भाग देना है, तो 3 तिया 9 और बचा 1 और 150, 3 पंजे 15, 350 हुए। तो 350, यदि 1 सेंटीमीटर और 350 मीटर की दूरी तय कर रहा है, तो हमें 2300 के बाद 3000 यानी कि 700 मीटर चाहिए, तो 2 सेंटीमीटर बराबर 700 मीटर। तो हमें 2 सेंटीमीटर पर निशान लगा देना है 2300 के बाद, और 2 सेंटीमीटर पर हमने ये निशान लगा दिया यहाँ पर। अब आप देखिए 3000 की जो आपके आंकड़े हैं वो यहाँ पर आपके पास 3000 पहले से ही है, 2400 और 3400 के बीच में हमें 3000 मिल ही गया यहाँ पर। और इस ढंग से मिलाते हुए यहाँ पर इस पॉइंट पर, और इसको आगे बढ़ाते हुए और ले जाएं, यहाँ पर इसको आगे बढ़ा दें जैसा कि ये मुड़ रहा है। तो यहाँ लिख दें हम 3000 मीटर, यहाँ भी लिख दें हम 3000 और मीटर। ये आपकी 3000 मीटर की समुच्चय रेखा कंप्लीट हो गई। इसके बाद हम देख रहे हैं कि 3000 के बाद 4200 है, 3400 बाद 4600 है, और 3350 के बाद 4650 है। यहाँ भी 4000 मीटर की ऊंचाई वाली समुच्चय रेखा बनाई जा सकती है। वही तरीका है,
तरीका बार बार एक ही है और बस इस तरीके से आप स्वयं भी बना सकते हो, इसलिए मैंने ये तरीका इस्तेमाल करके आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देखिए 3000 और 4200 के मध्य में है और 3 सेंटीमीटर का अंतर है। अब आप देखिए 4200 माइनस 3000, तो ये अंतर आया 1200 का। 1200 में जो दूरी है इनकी 3 सेंटीमीटर, 3 का भाग दिया, इसका मतलब 1 सेंटीमीटर प्रतिशत कर रहा है 400 मीटर। अब आप देखिए 400 मीटर 1 सेंटीमीटर प्रतिशत कर रहा है। यहाँ पर हमें 3000 से और 1000 आगे बढ़ना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 सेंटीमीटर प्रतिशत कर रहा है 400 मीटर, तो 2 सेंटीमीटर प्रतिशत करेगा 800 मीटर, तो 2.5 सेंटीमीटर प्रतिशत करेगा 1000 मीटर। इसका मतलब 2.5 पर हमें निशान लगा देना है। 2.5 पर हमने निशान लगा दिया। ये 4000 मीटर की समोच्च रेखा यहाँ से गुजरेगी। इसी प्रकार आप 3400 से 4650 के मध्य आगे बढ़ें और ये 2 सेंटीमीटर की दूरी प्रदर्शित कर रहा है स्केल पर, और 4600 यहाँ पर आप देखें 4600 माइनस 3400, और ये अंतर हुआ आपका कितना 1200। 1200 में आपको भाग देना है 2 का, क्योंकि 2 सेंटीमीटर की दूरी है यहाँ पर आप देखें, तो 1 सेंटीमीटर प्रदर्शित कर रहा है, इसका मतलब 600 मीटर। अब आप 3400 और 600 कितने होते हैं 4000, तो 1 सेंटीमीटर की दूरी पर आप निशान लगा दें। ये निशान लगा दिया ये। अब आप इसमें देखें 3350 और 4650 में, इसमें भी जो दूरी है वो आपकी 2 सेंटीमीटर की ही है। अब आप यहाँ पर हमने 4000 का निशान लगा दिया, यहाँ पर 4000 की हो गई। अब 3350 और 4650 के मध्य में 2 सेंटीमीटर की दूरी है, तो 4650 माइनस, यानी कि सूत्र वही है कि दो बिंदुओं के मध्य वैल्यू कितनी का अंतर कितना है, वैल्यू मैं निकाल रहा हूँ 3350 का अंतर कर दिया 4650 से, ये आपका आ गया कितना, ये आ गया 1300, 3300 और आपकी 1300 आ गया, 1300 आ गया। और इसमें हम दूरी कितनी आई थी 2, तो 2 का भाग दे दिया तो 650 आ गया, यानी कि 1 सेंटीमीटर आपका प्रतिशत कर रहा है बराबर 650 मीटर। अब हम 3350 और 650 होते हैं 4000, तो आप 1 सेंटीमीटर पर आप निशान लगा लें और ये आपकी 4000 की समोच्च रेखा को यहाँ से प्रदर्शित करेगा। अब आप यहाँ से इसको यहाँ मिला दें और इसको यहाँ पर मिला दें, इसको आगे बढ़ाते जाएं और इसको भी आगे बढ़ाते जाएं इस ढंग से, तो ये आपकी 4000 मीटर को प्रदर्शित करेगा। 4000 मीटर की समोच्च रेखा है, यहाँ पर लिख दें आप 4000 मीटर। तो इस प्रकार आपने देखा कि ये मैंने समोच्च रेखाएं और जो आंकड़े मुझे दिए गए थे या मैंने लिए थे, उन आंकड़ों के मध्य में जो एक्चुअल, हालांकि केवल इस पूरे मानचित्र में और केवल 3000 मीटर की ऊंचाई ही एक ऐसी थी यहाँ पर मुझे इंटरपोलेट करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन सभी जो स्पॉट हाइट्स थी उनके मध्य में एक्यूरेट वो समोच्च रेखा का मान नहीं था, इसलिए मुझे प्रत्येक 2 के मध्य में और इंटरपोलेशन विधि के माध्यम से और वो दूरी तय करनी पड़ी, वो ऊंचाई तय करनी पड़ी समोच्च रेखा मानचित्र में, और उसका जो सूत्र है और वो मैंने लिख रखा है कि 2 बिंदुओं के मध्य जो वैल्यू है उसका अंतर कितना है और उन 2 बिंदुओं के मध्य दूरी कितनी है सेंटीमीटर में, उसको यदि हम और निकाल लें तो एक्यूरेट वो मध्य अथवा वो वैल्यू आ सकती है। इसी प्रकार ये समुच्च रेखी मानचित्र की तरह ही बहुत प्रकार के जो मानचित्र हैं वो समान रेखी मानचित्र हो सकते हैं। जैसे मैंने कई जो आपके मानचित्र हैं उनके नाम यहाँ लिखे हैं। ये समताप रेखाएं, आपने समताप रेखाओं के बारे में पढ़ा होगा, इसको आप आइसोथर्म बोलते हो। आइसो शब्द आ रहा है, आइसो समान के लिए आता है, थर्म टेम्परेचर के लिए आ रहा है। समदाब रेखाएं आइसोबार बोलते हैं इनको, ये भी आपने पढ़ी होंगी। समवर्षा रेखाएं आइसो हाइट्स बोलते हैं। समदिक्पाती रेखा यानी कि ऐसी रेखाएं होती हैं जो समान चुंबकीय दिक्पात वाले स्थानों को मिलाती हैं, वो आइसोगोन्स होती हैं। समवर्षा रेखा जो समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाती हैं, एक टाइम में समान वर्षा कहाँ हो रही है, जैसे कहीं 200 सेंटीमीटर की है तो उन स्थानों को मिलाती हैं। समोच्च रेखाएं जो अभी आपको बताई थी समान ऊंचाई वाली रेखाओं को, इनको कंटूर लाइन्स बोलते हैं और आइसोहाइप्स भी बोलते हैं। इसी प्रकार समकाल रेखाएं ऐसी रेखाएं होती हैं आइसोक्रोन्स जो कोई भी घटना
जो समान समय पर होती है उनको मिलाने वाली होती हैं। समलवणता रेखाएं आइसोहेलाइंस ये समुद्र में होती हैं कि किसी समुद्र में यानी पूरे समुद्र में या किसी विशेष ओशियन में, और लवणता जैसे 33 ग्राम या 35 ग्राम जहाँ भी है उन सबको कहाँ कहाँ वो 33 है अथवा 35 है या 38 है उनको मिलाने वाली, समान वैल्यूज़ को मिलाने वाली समलवणता रेखा होती है। सममेघ रेखाएं कि कहाँ पर और समान मेघ एक मिलाने वाली रेखाएं और आइसोनेप्स कहलाती हैं। सम भूकंप रेखाएं कि भूकंप किन किन जगहों पर और उनकी तीव्रता अथवा उनका समय को ध्यान में रखते हुए आइसोसीस्मल रेखाएं बनाई जाए। सम पवन रेखाएं जिनको आइसोटेक्स बोलते हैं कि ऐसी रेखाएं या ऐसे स्थान पर बनाई जाती हैं जहां पर पवन का जो वेग है वो समान होता है, उनको आइसोटेक्स इन सम पवन रेखाएं बोलते हैं। तो इस प्रकार हम विभिन्न प्रकार के मानचित्र आइसोप्लेथ प्रकार बना सकते हैं। अब मैं आपको भारत का भूगोल ले रहा हूं और भारत के भूगोल में भी कुछ इस प्रकार के मानचित्र आपको बताने का प्रयास करूंगा। जैसे भारत का भूगोल में जलवायु का जो पार्ट है उसमें आप देख रहे हो कि भारत में मानसून कब आते हैं और उनकी तिथि क्या है। तो ये भी समान रेखा हैं या समान वैल्यूज़ को दिखा, जैसे 1 जून को ये रेखा दिखा रही है, ये समान आइसोप्लेथ रेखा है कि 1 जून को और भारत में मानसून कहाँ कहाँ और टकरा चुका होता है। ये 5 जून को भारत में मानसून कहाँ कहाँ आ चुका होता है, ये आप देखिए उत्तर ऊपर भी 5 जून लिखा हुआ है, यहाँ भी 5 जून लिखा हुआ है। किस प्रकार आगे बढ़ रहा है मानसून या बढ़ता है। 10 जून की जो समवर्षा रेखा है आइसोनेप, वो देखिए आप, ये देखिए 10 जून को, और ये समवर्षा रेखा भी मैंने आपको बताई थी, समवर्षा रेखा आइसोहाइड्स। तो ये आइसोहाइड्स के बारे में है। और ये 15 जून को आप देखिए इस प्रकार, और ये समवर्षा रेखा यहाँ से गुजर रही है। ये 1 जुलाई को यहाँ से और 15 जुलाई को राजस्थान के पश्चिम में थार के मरुस्थल को लगभग क्रॉस कर जाती है। तो इस प्रकार ये समवर्षा रेखा हैं। इसी प्रकार आप देखेंगे कि कुछ मानचित्र और हैं जिसमें आप इसको देखिए कि ये आपको समदाब रेखाओं का मानचित्र है अप्रैल का। अप्रैल में वायुदाब भारत में कैसा है, 1010 MB की स्थिति में ये आप समदाब आइसोबार रेखा गुजर रही है। दोनों तरफ 1010, इधर भी 1010 है। यहाँ 1008 MB की ये आइसोबार है कि हमारे यहाँ पर भारत में 1008 MB जो आइसोबार है वो किन किन जगहों पर रहता है। इसी प्रकार ये आप देखेंगे, इस प्रकार ये भी आपका दाब रेखाएं 1002, 1998, ये आपके जुलाई का तापमान है कि जुलाई में जो वायुदाब है वो राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों में सर्वाधिक होता है। इसलिए दक्षिण पश्चिम का मानसून तीव्रता से और पश्चिमी राजस्थान में न्यून वायुदाब का गर्त बन जाने के कारण तेज़ी से झपट्टा मारता है। इस प्रकार आज हमने और विभिन्न माध्यमों से और वायुदाब या समवर्षा रेखा, समताप रेखा आदि पर चर्चा की। और मैं समझता हूं कि इस जो मेथड मैंने बताया है इससे आप कोई दूसरा भी मानचित्र बना सकते हो आंकड़े लेकर के, या आपको आंकड़े जो दिए गए हैं उनके आधार पर। आज इतना ही, धन्यवाद।